मैं इम्तियाज़ अहमद मलिक शहरी खास ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। आज मुझे आपके सामने एक बार फिर इसलिए आना पड़ा, जो जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा जितनी वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मुझे कई सारे फ़ोन आए पिछले कई दिनों से। जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा एक ओटीएस स्कीम रिसेंटली आई, जो 1 रुपए से लेके 5 करोड़ तक उन्होंने लाई हैं, लेकिन जिसमें बहुत सारे राइडर थे। और इस राइडर की वजह से खुद जम्मू कश्मीर बैंक के जो मुलाजिमीन थे वो ये बोल रहे थे कि इस स्कीम को फायदा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक को ही है, इसमें बारोवर्स को कोई भी फायदा नहीं है। तो रिसेंटली उसके बाद हमने कई मरतबा कोशिश की। इसमें एक राइडर था जो सूट फाइल राइडर था, जो कोर्ट केस वगैरह जो होते थे वो राइडर था, उसको परसों हटा दिया गया है। और हमें खुशी हुई, चलो एक चीज तो हो गई, इन्होंने हटा दिया। लेकिन बदकिस्मती से एक बात जो उसमें अहम है वो ये है कि अनअप्लाइड इंटरेस्ट पे 30% ये लोग मांग रहे हैं। मेरे पास एक फोन आया था, 8 लाख रुपया एक बंदे के हैं जिसको 80 करोड़ रुपए का मकान जो है वो मॉर्टगेज रखा हुआ है, उसे भी अनअप्लाइड जो 30% है मांगा जा रहा है, जो करीबन 8 लाख पे उसे वो 10 लाख रुपया ऊपर से इंटरेस्ट मांग रहे हैं। अगर ओटीएस स्कीम है तो फायदा क्या है फिर उसका, अगर उसको इंटरेस्ट देना पड़े, उसका 10 लाख 8 लाख में 10 लाख देना पड़े। ओटीएस का मतलब है कि आप लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 10-20% जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए ओटीएस स्कीम होती है। पिछली बार इन्होंने बताया जो यहां पर एमडी था तो उसकी वजह से कि वो बात नहीं मानता है, लेकिन जितना मुझे मालूम है, मुझे लगता है ये सरासर कश्मीरी जो है वहां पर जितने भी मुलाजिमीन हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो जोनल हेड हैं और जनरल मैनेजर है, ये उनका रचाया हुआ एक खेल है, क्योंकि ये सारे ही बैक डोर से आए हुए हैं, इनको बैंकिंग पता ही नहीं है। ओटीएस स्कीम जब होती है तो सारे राइडर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं आप तो जब तक इसका अप्लाई का डेट होता है 31 मार्च तक इसमें अप्लाई करने का एक डेट होता है और इसके लिए ऑफर लेटर भेजी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों का फोन आ रहा, उनके पास ऑफर लेटर्स भी है मेरे पास, बैंक उनको ये बता रहा है कि आपको अभी 25% देना पड़ेगा, जबकि मैंने खुद बैंक से बात की, जोनल हेड को, जोनल ऑफिस में मैंने बात की, उनको मैंने बताया कि आप जनाब 31 मार्च तक है इसमें टाइम, ये 28 मार्च को दे देंगे ताकि इनको और 3 महीने हो जाएंगे, या तो आप दूसरा काम कर लो, आज से ही आप जून लास्ट तक इसका डेट दे दो, ये भी भर देंगे। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, वो कोई भी नहीं मानता है। और मुझे ये यकीन है, मैं बड़े ही यकीन के साथ कहता हूं, जो हमारे नए एमडी साहब है वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने खुद ये बताया है कि मैं यहां पर मरहम करने आया हूं, जालिमाना हरकत करने नहीं आया हूं। लेकिन जालिम हमारे अपने हैं, इनको बैंक के बारे में कोई भी पता नहीं है। वो खुद अगर उनको बोलते हैं कोर्ट, ना वो कोर्ट मानते हैं, ना वो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसका कुछ मानते हैं, बस गुंडागर्दी है उनका। रिकवरी टीम जो है, रिकवरी टीम जो उनका है वो बिल्कुल घर घर जाते हैं और वो गुंडे हैं, घरों से बाहर निकालना, औरतों को धमकी देना, बस यही उनका काम है। मेरा 3 डिमांडें हमारी पहले से रह चुकी हैं, बल्कि और भी हैं, जो ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने भी की है। हमारा 2 साल पीरियड, और ये हमने एमएसएमई लेवल तक बोला था कि इसको कर लीजिए, ताकि ये जो कश्मीर है, मैं ये गारंटी देता हूं यहां पर ये फ्री एंड पे जोन बन जाएगा पूरा कश्मीर, क्योंकि कश्मीरी जो है वो बेईमान नहीं है, ना वो पैसे खाने वाला है। बाहर में आपको पता है उजाला, बाकी और कितने भूषण स्टील्स हैं, कितनों ने इनको पैसा खाया, वहां ये पैसे नहीं मांग सकते, इनकी उतनी जरूरत भी नहीं है। 2 साल का टाइम, एमएसएमई लेवल और प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या छोड़ा जाए, ये जो अनएम्प्लॉयड जो इंटरेस्ट है इसको टोटली वेव ऑफ कर दिया जाए, इसको ना लगा दिया जाए। अभी एक औरत भी है जो मुझे अभी आप लोगों के सामने ही फोन कर रही थी, वो बोल रही थी कि मैं अभी खुदकशी करूंगी, लेकिन 12.5 लाख रुपया दे रही है वो, और वो बोल रही है मुझे बाकी पैसों के उसके 16 लाख रुपया 18 लाख रुपया है कि उसने जमीनें बेच दी है, वो बोल रही है कि 2 महीने के बाद मैं दूंगा। लेकिन उनका मैनेजर जो है वो थीद का है, कोई मैनेजर, वो बिल्कुल नहीं मार रहा। ये आप लोगों के सामने ही बात है। और दूसरी बात है, अगर हम जोनल हेड भी फोन करते हैं, आप देख लीजिए, आपके सामने मैं फोन करूंगा, फोन वो उठाते ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाते, ताकि उनको लोगों का बताया जाए। ये दूसरा है उनका आसिफ जो है, जो उधर देखता है, इसको फोन करते हैं, आप देख लीजिए, बेल हो जाएगी, लेकिन ये फोन नहीं उठाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आता, अगर आप लोग मुलाजिम हैं, जब आप लोगों का फोन नहीं उठाएंगे तो लोगों को राहत कैसे दे देंगे आप? तो मैं आपके हवाले से ये गुजारिश करता हूं फिर एक बार, जो हमारे एमडी साहब है
وہ بہت ہی اچھے ہیں کہ وہ یہ ہماری 3 چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لے. تو ایک ایم ایس ایم ای لیول, دوسرا 2 سال کا پیریڈ دیا جائے کیونکہ اکنامکس ہیں جو کام نہیں, بالکل کچھ بھی نہیں, اگر آؤٹ سیل کچھ کر رہے ہیں کسٹمر ہی نہیں ہے. تیسرا جو ہے میرا پرنسپل اماؤنٹ پہ جو ہے یہ ویو آف دیا جائے, اور ان امپلائڈ جو ہے انٹرسٹ نہ دیا جائے. کو پتا ہے کہ کتنے بار ہم نے دیے, اور تب سے لے کے آج یہ جو ہے یہ او ٹی ایس اسکیم ہوئی ہے, خود یہ بینک بھی مان رہا ہے یہ او ٹی ایس اسکیم جو ہے اس میں لوگوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں. بالکل یہ بات سچ ہے. ایک میرے پاس کیس آیا, اس کا 1 کروڑ روپیہ ہے, اور اس کو ان امپلائڈ جو انٹرسٹ ہے ابھی تک وہ 40 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے. اب مجھے بتائیے وہ بیچارہ این پی اے ہوا, اس کا سارا نقصان ہوا, وہ 40 لاکھ کہاں سے انٹرسٹ بھرے گا؟ وہ کروڑ دے دے گا یا 40 لاکھ دے دے گا؟ نہیں, آفیشل پہ کوئی بھی بات نہیں. جب بھی میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم میٹنگ میں ہیں. اب تو فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں وہ کسی بھی. سر ایک عورت جو ہے آپ کے سامنے میں نے فون کیا ہے, اس بیچاری کو تو اندر آنے بھی نہیں دیتے ہیں. میں نے آپ سے بتایا کہ میں یہ مانتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ ایک بار پھر جموں کشمیر بینک کے جو ملازمین ہیں نا, ان سے ایگزام لیا جائے. میں سرکار سے, سینٹر سے ہی مطالبہ کرتا ہوں. پھر دیکھیں ہماری یوتھ جو ہیں اتنے پڑھے لکھے ہیں, وہاں پر وہ لگنے چاہیے, کیونکہ یہ تو مان ہی نہیں رہے ہیں. یہ خود آر بی آئی کا جو ہے نا یہ ان کی کوئی بھی چیز نہیں مان رہے. دیکھیے بینکنگ ہی نہیں مان رہے, جب ان کو بینکنگ ہی پتا نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے بیہیویئر ان کا, بالکل. میں کہتا ہوں کہ مینیجروں کی اتنی یہ ہے کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا, نہیں کریں گے تو ہم پرسوں آپ کو گھر آئیں گے. ایک ٹیم ہے جو ان کی ریکوری ٹیم ہے, وہ گھر گھر جاتے ہیں. آپ کے سامنے وہ عورت رو رہی تھی, میں نے آپ کے سامنے فون کیا. شارق خان ٹریڈرز کا ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایم ایس ایم ایل لیول تک دیا جائے, اور دوسری ڈیمانڈ ہماری ہے کہ 2 سال کا پیریڈ جو ہے پیمنٹ کے لیے دیا جائے, اور تیسرا ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ پہ کیا یہ لوگ ہم کو ویو آف کر رہے ہیں. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے.